अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। कहते हैं कि जब कोई जुर्म होता है तो माहिरीन जो हैं वो ये देखते हैं कि इस जुर्म का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ। अब ये जो इस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रिकॉर्डिंग सामने आई हैं, 3 रिकॉर्डिंग सामने आई हैं और कहने वाले ये कह रहे हैं कि जो डार्क वेब है इसके ऊपर $3 लाख में आपको 115 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप सुन सकते हैं। जिस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं है उसमें गरीब आदमी का घर क्या महफूज होगा, इससे अंदाज़ा कर लें। और इससे अंदाज़ा कर लें कि वो जो दावेदार हैं कि जी हम यूं हैं वो खुद कहाँ खड़े हैं जो अपने वज़ीर आज़म हाउस की हिफाजत नहीं कर पा रहे, वो किसी और चीज़ की क्या हिफाजत करेंगे। लेकिन मैं आज जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है, वो ये है कि इस ऑडियो स्कैंडल का फ़ायदा किसे हुआ और किसको नुकसान हुआ। इस ऑडियो स्कैंडल के 3 किरदार हैं, एक इमरान खान, एक शहबाज शरीफ और एक मरियम। इमरान खान को इसलिए फ़ायदा हो सकता है कि भाई वो आई और सामने आई और वज़ीर आज़म हाउस का ये वो, लेकिन इमरान खान को इनसे इतना फ़ायदा नहीं हो सकता। उसकी तो शोहरत ही आसमानों पे, उसे इन छोटे छोटे स्कैंडल से क्या फ़र्क पड़ता है। सपोर्ट मिल सकती है लेकिन इससे कोई फ़र्क उसे नहीं पड़ता। दूसरी तरफ आ जाए शहबाज शरीफ, उनको इस स्कैंडल से क्या नुकसान हुआ। भाई वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी तो नहीं है, वज़ीर आज़म हाउस के सीक्रेसी की जिम्मेदारी उनकी तो नहीं है, तो फिर उन्हें क्या नुकसान हुआ। तीसरी आ जाए मरियम सफदर। मरियम सफदर के हवाले से अब आप देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 2 वीडियो में, एक में वो कह रहे हैं कि मरियम के दामाद को आप जनाब अली भारत से प्लांट मंगाने दें, और दूसरे गुफ्तगू में मरियम शहबाज शरीफ से कह रही हैं कि आप बिजली महंगी कर दें, और जनाब अली कोई मसला नहीं है, इसके बगैर चारा नहीं है। और फिर वो अपने मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ बोल रही हैं कि वो नॉन सीरियस हैं, इसे फारिग कर दें। वो कह रहे हैं आज मैं कर रहा हूँ और इसहाक डार आ रहे हैं। अब इस सारी गुफ्तगू में 2 चीज़ें सामने कि कश्मीर जहाँ पे हमारे बहनों भाइयों पे जुल्म हो रहा है और हमने उसकी वजह से भारत से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, और इमरान खान ने तिजारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए। ये मुफाद परस्त इतने ज़्यादा अपने दौलत के ग़ुलाम हैं कि इन्हें ना कश्मीरियों के खून की परवाह, न इन्हें पाकिस्तानियों के जज्बात की परवाह, न इन्हें भारत में मुसलमानों के कत्लेआम की परवाह जहाँ पे उनका जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कशी हो रही है। मैं अपने कारोबार, अपनी दौलत, अपने टकों के लिए अपनी तिजोरियां भरने की ख्वाहिशें में कितनी ज़्यादा हैं कि मरियम कह रही है कि जी मेरे दामाद को इंडिया से प्लांट मंगा के दे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मरियम का असल चेहरा सामने है। अब मैं ये बताऊंगा कि क्यों आया और क्या हुआ, इसके पीछे असल कौन है। अब दूसरी वीडियो आती है जिसमें मरियम, वैसे तो रोज़ मैं पेट्रोल पे कहती है मुझे रात को नींद नहीं आती जब पेट्रोल महंगा होता है, लेकिन मजबूरी है। और फिर कहती है कि मैं तो गरीब आवाम को देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरी तरफ खुद वो अपने चाचा को करेंगे पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो। उससे आपको उनकी दूरी शख्सियत का अंदाज़ा होता है कि वो जो इमरान खान कहता है ना कि इतना पक्का मुँह करके झूठ बोलती है कि बंदा हैरान हो जाए। इस बात से अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ वो अपने चाचा को कह रही है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, दूसरी तरफ ट्वीट करेगी कि हाय मैं मर गई, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। इस तीनों अफराद में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान मरियम का हुआ। अब फ़ायदा किसका हुआ। मैंने फिर इमरान खान पे आता हूँ कि इमरान खान को इससे क्या फ़ायदा। इमरान खान तो वैसे ही बोले कि हवाओं में, अल्लाह ने उसके नसीब में इज़्ज़त लिखी हुई है। शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बने मरियम को हज़म नहीं हुए। मरियम ने बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था बोले, और शहबाज शरीफ को डिच किया, लेट डाउन किया, बातें ऐसी की जिससे शहबाज शरीफ जो है वो लेट डाउन हुए। उन्होंने पब्लिकली महंगाई के ऊपर, एक तरफा वो अपने चाचा को कह रही है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा, दूसरी तरफ पब्लिकली कीमतें बढ़ाने पे अपने चाचा के खिलाफ बोलती है। फिर अपने जो उनके हवारी हैं, जैसे वो फैसलाबाद के 2 लड़के हैं, तंजीम साजी वाला और दूसरा, अब वो उन्होंने खुल के तनकीद की। जावेद लतीफ़ ने, जो मरियम ग्रुप है, उन्होंने की। शहबाज शरीफ इन चीज़ों से बहुत परेशान थे और उसका एक ही हल था उनके पास। उन्हें ये पता है कि अब नवाज शरीफ ने जब वापस आना है तो शहबाज शरीफ ज़ीरो हो जाएंगे, टका टोकरी हो जाएंगे, कूड़े में फेंक दिए जाएंगे। जी इनसे हुआ नहीं, तबाह कर दिया, अब बड़े भाईजान आए, वो मुल्क को संभाल लेंगे, ये होगा वो होगा, इनकी वजह से पाकिस्तान लेट डाउन हुआ, महंगाई बढ़ाई इन्होंने, यूँ किया वो किया। सारा मलबा शहबाज शरीफ पे पड़ जाएगा और शहबाज शरीफ को इस बात का पता है कि मेरी सियासत खतरे में पड़ जाएगी। फिर उनके पास, उन्हें यह भी पता है कि नवाज शरीफ के बाद
जो प्राइम मिनिस्टर के लिए आएगा वो मरियम होगी। उन्होंने जाने से पहले मरियम की शख्सियत को दागदार करना था। 2 ऑडियो ऐसी आई है, ये सारी ज़िंदगी अब पाकिस्तान की तारीख से मिटाई नहीं जा सकती, जिसमें मरियम अपने दामाद के लिए मुल्क के मुफादात को ठोकर मारती है, अवाम के जज्बात को ठोकर मारती है, कश्मीरियों के खून को ठोकर मारती है, भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कशी को ठोकर मारती है। वो कहती है कि सब मेरे दामाद का घर चलना चाहिए, मेरे दामाद की तिजोरियाँ भरनी चाहिए, उसकी हाउसिंग सोसाइटियाँ चलनी चाहिए, पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ कौम जो है भाड़ में, मेरे दामाद और मेरी बेटी जो है वो अमीर से अमीर तर हो। दूसरी तरफ वो अपने चाचा को, जो वो खातून जो जलसों में कहती है महंगाई से उसे बहुत तो दुख होता है, सारी रात नींद नहीं आती, उन्होंने कहा था, वो खातून खुद अपने चाचा को करी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो शहबाज शरीफ को भी इस बात का अंदाज़ा है कि उन्हें इस सारी वजारत उज़्मा के दौरान इमरान खान ने तो डिफेम किया ही किया भिखारी कह के, लेकिन उनकी भतीजी ने भी उनके साथ कम नहीं किया। इन 2 वीडियो से कम मरियम को काफ़ी सुकून मिलेगा और लोगों के सामने उसका चेहरा सामने आएगा, और यही शायद शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मरियम अगली नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट ना बने, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। बाकी JIT बन गई है, अब अभी वो पहुंचे नहीं है तो JIT बन गई, इससे अंदाज़ा करें कि मामला कितना हसास है। और ये शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पे JIT नहीं बनी, ये JIT मरियम की ख्वाहिश पे बनी है कि वो ये चाहती है कि उन्हें पता चले कि किसने सिर्फ मरियम की ही ऑडियोज़ क्यों लीक की हैं। इसके ऊपर मैं फिर मज़ीद बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।